बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि और देश के पूर्व वित्त मंत्री पद्म विभूषण अरुण जेटली की जन्म जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित और पूजन कर विनम्र श्रद्धांजलि देकर सादर नमन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है। पार्टी चाहे सत्ता में हो या संगठन में, इस बात का ध्यान मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन में भी रखा गया है और अब जिला अध्यक्षों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। वहीं इस मामले में पार्टी गंभीर है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि बीजेपी महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अवसर देती है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों को में भी दिया है और अब जिला अध्यक्षों में भी देंगे। तो डिप्टी सीएम अरुण साय के द्वारा ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को दरअसल उन्होंने सौगात दी है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पर महिला सशक्तिकरण को हमेशा ही बढ़ावा दिया गया है। पार्टी चाहे पक्ष में हो या फिर पार्टी चाहे सत्ता में हो या फिर संगठन में हो, हमेशा ही महिलाओं के हित में काम की है। राम राम। देखिए, 477 मंडल आज के डेट में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 477 में 2-4 मंडलों में किसी तरह की कोई बात हुई है तो ये बहुत ही सामान्य बात है और बहुत अच्छे से हमारे मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाओं को लेकर 2-1 स्थानों पर इस तरह की बात हुई है। जिला अध्यक्षों में भी विस्तार से हमारे जिले के चुनाव अधिकारी, जिले के पर्यवेक्षक सबसे राय शुमारी करके आए हैं। उनकी रिपोर्ट कल प्रदेश प्रभारी, प्रदेश के जो पर्यवेक्षक है उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस में भी नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात की जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत का भी आगमन हुआ है। सारी चीजों को देखते हुए राजनीतिक एक अलग ही दिशा की ओर बढ़ रही है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नगर निकाय चुनाव चाहे जल्दी हो या फिर देरी से, नए पदाधिकारी भी वही काम करेंगे और पुराने पदाधिकारी भी वही काम करेंगे। निश्चित तौर पर ये तो पूरा प्रमाणित है और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। जहां जहां भी चुनाव ड्यू हुए हैं वहां पर हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर में या अन्य और भी पार्टी के जो भी नेता रहे जो शासन में है, सारा उदाहरण स्पष्ट है। चाहे दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो, झारखंड में चाहे वहां के मुख्यमंत्री जी सोरेन के खिलाफ में हो, ये यहाँ पर जिस तरह से हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो उसके खिलाफ में हो, ये हर जगह ये इस तरह की कार्रवाई करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश का ही एक। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुशासन को पूरा 1 साल होने की खुशियां बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक और सांसद मना रहे हैं, लेकिन महासमुंद ब्लॉक के गांव गोंडपाली के निवासी कुमारी मिथिलेश निषाद और राजेंद्र निषाद के लिए सुशासन नाम मात्र का ही है। बेघर भाई बहन जनप्रतिनिधियों और सरकारी दफ्तरों में पीएम आवास के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अनाथ भाई बहनों की सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे माँ पापा नहीं है, मेरा एक छोटा भाई और मैं दोनों रहते हैं, रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं और हमारा घर बरसात में टूट के जर्जर हो गया है। अभी रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है, दूसरे के घर में रहते हैं, तो दूसरे मतलब खाली करने के लिए बोल रहे हैं जिसके घर में हम लोग रहते हैं। सरपंच बोलते हैं कि 2002 की सर्वे सूची में नाम नहीं है हम लोग का। ऐसा जी आवेदन जमा किए हैं।
बात नहीं है कलेक्टर साहब? नहीं, क्या चाह रहे हो? मेरा आवाज जल्दी से आ जाए। रविशंकर विश्वविद्यालय के लिए एमएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा 20 दिनों से लापता है। छात्रा के परिजन लगातार 20 दिनों से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सरस्वती नगर थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर काट कर परेशान हो गए हैं। न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही छात्रा की कोई जानकारी मिल रही है। आपको ये भी बताते चले कि परिजनों के साथ डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल और युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा भी मौजूद रहे। अभी सरो तो साहब मन बोला थे कुछ घटना घटित हो जही ओखर बाद एफआईआर करबो बोला। अभी एफआईआर हम नहीं करम, जांच भर करत हम। सिर्फ जांच ही करना है, जांच ही करना है। कोजन कतेक दिन ले 2-4 महीना जांच करी का ये पता नहीं है। वो बोलते साफ ये कुछ घटना हो जही ओकर बाद एफआईआर होई। मोर मांग है कि एफआईआर वो छात्रावास के अधीक्षक और पूरा मैडम मन है 3 जन स्टाफ ओकर ऊपर होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, जांच भी होना चाहिए जल्द से जल्द। वो कहाँ है मोर बेटी है ये मोला पता चलना चाहिए। इससे तो बड़ा अलगम्बनी बात है कि 22 दिन से एक लड़की गायब है और सरकार जो है जांच कर रही है। अभी तक मुझे लगता है कि और कोई किसी वीआईपी आदमी का फोन चोरी हुआ था तो दो सरकार जो है 24 घंटे में अलर्ट हो जाती है। लेकिन आज 22 दिन हो गए शंकर यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी गलती। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन मौन है। प्रशासन बोल रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हौसला बढ़ाएंगे पर। तो ये लड़की के साथ साथ जो 22 और 120 लड़कियां जो वहाँ रहती है उनके भी जान पे खतरा की बात है। खबर जगदलपुर बस्तर से है, जहां सनी लियोनी नाम से महतारी वंदन योजना का फायदा लेने के मामले में शासन के आदेश पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी को बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमाती जोशी के बर्खास्तगी को रद्द करने की मांग भी की है। आज हम हमारे बस्तर संभाग से सभी जिले के कार्यकर्ता उपस्थित है यहाँ पे। और ये जो अभी मातृत्व महतारी वंदन योजना के तहत जो गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा जो हुआ है, जो हमारे कार्यकर्ता वेदवती जोशी को जो गलत ठहराया जा रहा है, सरासर गलत है। इसका संगठन घोर विरोध करता है और इसमें बड़े बड़े लोग सब बच जाते हैं और एक मामूली कम छोटे कर्मचारी इसमें फंस जाते हैं, जो कि इसमें सरासर गलत है। जो कि कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, उसमें कोई ऐसा फॉर्म है ही नहीं। इनके हमारे आईडी में हम लोगों का आईडी जो है, एक कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी, जिला अधिकारी और सचिव के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासमुंद जिले के ग्राम मुढ़िया डी रेत घाट की वजह से सड़क खराब हो चुकी है, जिससे निर्माण के लिए ग्रामीण पिछले 20 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। आपको ये भी बताते चले कि अब मुढ़िया डी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर हंगामा कर दिया है। ग्रामीण कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार पर पहुंचे और ग्रामीणों को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर तनाव की स्थिति बन गई। वहीं अधिकारियों ने जैसे तैसे मामले को शांत करवाया और 5 सदस्यीय टीम ने कलेक्टर विनय लहंगे से भेंट भी की है। ये सब जो है हम लोग को 15 से 20 साल हो गया रोड का मांग करते हुए, है ना। मैं एक चीज शासन को बताना चाहूंगा कि हम लोग रोड का मांग करते हैं तो वो रोड को 2 हिस्सा बता देते हैं, आधा बलौदा बाजार हिस्सा बता देते हैं, आधा कसडोल का हिस्सा बता देते हैं। लेकिन अब इन लोग का रेत घाट चलाने का अवसर आता है तो इन लोग को रोड क्लियर दिख जाता है। ये हम लोग ग्रामीण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और रोड के नाम से तो 15 से 20 साल होते हुए लड़ते हुए बड़े बड़े हाईवा गाड़ी चलता। देखिए मुड़ियाडीह के ग्रामीण वहाँ की सड़क को लेकर के बहुत त्रस्त है। बड़े बड़े गड्ढे हैं 2.5 किलोमीटर की सड़क में, और अस्पताल, स्कूल और कहीं जाना उनके लिए असंभव सा है। और वहाँ जो खदान चल रही है उसके कारण वो सड़कें जर्जर हो गई है
और जो गांव वालों की शिकायत है कि पूर्व विधायक का मोह जो है अभी तक खदानों से नहीं छूट रहा है। उनके जो गुर्गे हैं वो गांव वालों को धमका करके वहां खदान चला रहे, जिसमें चैन माउंटेन, रात को लगातार उत्खनन, ये सारी चीज। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही संस्था ग्रीन आर्मी की निर्वाचन प्रक्रिया विगत दिनों संपन्न हुई। प्रदेश मीडिया प्रभारी शशिकांत यदू ने बताया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए वृंदावन हाल सिविल लाइन रायपुर में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यापार जगत के जाने माने उद्यमी राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रीन आर्मी की सराहना करते हुए कहा कि संस्था अमिताभ के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए शानदार कार्य कर रही है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वरदान जो है, यानी कि एक वरदान साबित हो रही है। संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। आज उन्हीं एजेंडों को लेकर आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया गया है। इसमें स्टेट बॉडी में लगभग 30 लोगों को शामिल किया गया है और सेंट्रल कोर कमेटी में प्रदेश बॉडी में भी आपका 30 लोगों को शामिल किया गया है। अर्थात जिला स्तर में सेंट्रल कोर कमेटी आज गुरदीप टुडेजा जी को चयन किया गया है और प्रदेश स्तर में संस्थापक अमिताभ दुबे जी को चयन किया गया है। संस्था के संस्थापक और प्रदेश के हमारे जो संस्थापक हैं अमिताभ दुबे जी, उनके माध्यम से, उनके कुशल संचालन के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से सभी प्रदेश स्तर में विभिन्न जिलों में संस्था कार्य कर रही है। अभी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी टीम लगभग 7 साल से काम कर रही है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को जागरूक करना, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पर्यावरण के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यह हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। अभी हमारी संस्था ने पूरे स्टेट बॉडी की घोषणा यहाँ पे की है। रायपुर के अलग अलग जोनों में हमने अपने पदाधिकारियों की घोषणा की है अब 2025 के लिए और 25। मरवाही पुलिस विभाग कई तरीकों से आम लोगों में जन जागरूकता अभियान चला रही है। इस अभियानों के जरिए यातायात के नियमों का पालन और साइबर सुरक्षा जैसे अभियान को गति दी जा रही है। इसी क्रम में पुलिस विभाग ने गौरेला संजय चौक से गुरुकुल स्टेडियम तक स्केटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसी के साथ गुरुकुल के मैदान में स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से प्रतिभागी हिस्सा लेने पहुंचे। प्रतियोगिता में 3 साल से लेकर 16 साल से ज्यादा उम्र तक के प्रतिभागी शामिल हैं और स्केटिंग कार्यक्रम में छोटे से लेकर बड़े तक उत्साह से भाग लिया है। पुलिस के द्वारा लगातार यातायात और साइबर जागरूकता को प्रमुखता से रखते हुए अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से प्रमोशन करने की पहल की जा रही है। आज 27 तारीख को यहाँ पे स्केटिंग कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत हमने पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी को विनम्र मंच से श्रद्धांजलि देते हुए इसका शुभारंभ किया है। और इस कार्निवल में लगभग हमारे सभी स्टेट से जिले के पर्यटन और जनजातीय संस्कृति को देखने के लिए विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते दिनों पहले ऐसे ही एक समूह का आगमन लमना विलेज स्टे होम में पहुंचा, जहां दुरुस्त क्षेत्र बस्ती बगरा के ग्राम लमना में बने स्टे हाउस में सभी अतिथियों ने एक दिन बिताया और ग्रामीण संस्कृति के साथ पारंपरिक गौरा गौरी नृत्य का आनंद भी लिया। इसी के साथ यहाँ के पर्यटन क्षेत्र झोझा वाटरफॉल, जोगी गुफा जैसे कई स्थानों का भ्रमण किया। साथ ही स्टे होम से जुड़े लोगों के अतिथि सत्कार को भी सराहा। मुझे यहाँ इसमें जो विलेज बेस का ये जगह है उसमें आकर के बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज वन दैट इट्स वेरी वेरी सेफ औरतों के आने के लिए। एज अ वुमेन आई फेल्ट लाइक या दिस इज वेरी नाइस एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि यहाँ वुमेन का लीडरशिप बहुत है। लाइक जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं उसमें और भी पुरुष भी हैं, पर महिलाएं काफी ज्यादा हैं और वो लोग उनकी जो फ्रैंकनेस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। दे आर वेरी फ्रैंक, दे आर लाइक हाँ। सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के निवास पहुंचे, जहां पर सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने पटवा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पटवा की पुण्यतिथि है और कुशाभाऊ ठाकरे को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सुंदरलाल पटवा को पुष्पांजलि दी है। श्रद्धेय पटवा जी की पुण्यतिथि है। अभी ठाकरे जी को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धेय पटवा जी को
पुष्पांजलि अर्पित की है। दोनों व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक आदर्श कार्यकर्ता के नाते से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देशव्यापी और एक आदर्श संगठन बनाया। आज हम सब कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, संगठन महामंत्री जी, सब मिलकर के उनके परिवार से, आदरणीय बाई जी से आशीर्वाद लिया है, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। और आज के दिन हम सब मिलकर स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, आप लोगों ने जनसंघ के जमाने से राजनीतिक दल की इस वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने में जो भूमिका अदा की, वाकई वो अद्भुत है। अपने जीते जी जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम षड्यंत्रों के, उनके अत्याचारों के, अलग अलग प्रकार से पार्टी को दबाने के प्रत्येक कदम का विरोध करते हुए पूरे प्रदेश में एकजुटता के साथ, इतना विविधता वाला प्रदेश और ऐसे विविधता वाले प्रदेश में द्विदलीय शासन पद्धति को स्थापित करते हुए सौरभ शर्मा के मामले में अब प्रदेश में लगातार सियासत हो रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का कहना है कि सौरभ शर्मा किन मंत्रियों और अधिकारियों के इशारे पर काम करता था, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवहन मंत्री और उनके निज सचिव की दखल अंदाजी जो है, यानी कि दखल अंदाजी सौरभ शर्मा केस में बहुत ज्यादा है और इनकी भी जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जजों से पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। आप अचानक प्रेस वार्ता रखी गई, आपको कम समय में सूचना पे आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार जो रही है, इसके कार्यकाल में आप जिस विभाग में जाएंगे वहां आपको घोटाला मिलेगा। अभी वर्तमान में जो आरटीओ परिवहन विभाग में जो सौरभ शर्मा के नाम का घोटाला चल रहा है, आप तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मनोज यादव ने लगाए गंभीर आरोप, जहां उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के वर्तमान कार्यों में और स्कूल शिक्षा मंत्री सचिव वीरेंद्र तिवारी द्वारा विभाग के कामकाज में अत्यधिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसके कारण विभाग के भीतर निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक असंतोष व्याप्त है। जो तिवारी जी मंत्री के यहाँ पे पदस्थ हैं, उस योग्य नहीं हो, उसके बाद उनको लिया जा रहा है। इसी तरह सौरभ शर्मा के साथ हुआ, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि वर्तमान के मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी की जांच। बरखेड़ा सालम में सीमांकन के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां पर किसान की पत्नी ने जहर खा लिया, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने स्पेशल डीजी शैलेश सिंह के वाहन पर पथराव कर दिया। आपको ये भी बताते चले कि डीजी के परिजन सरकारी वाहन से सीमांकन करवाने पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार विवाद का कारण बंदोबस्त में गड़बड़ी बताई जा रही है। मामले में किसान के भाई ने किसान के कब्जे वाली जमीन बेच दी थी और जमीन की रिकॉर्ड दुरुस्ती को लेकर पहले से एसडीएम के पास मामला लंबित था। और आपको ये भी बताते चले कि पहले भी मामले में विवाद जो है वो हो चुका है। चलिए अब दतिया की बात कर लेते हैं। दतिया में हाल ही में छापेमारी देखने को मिली। आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली जिला न्यायालय के निर्देश पर शनिवार को दिनारा रोड पर स्थित न्यू उत्कर्ष इंडस्ट्रीज पर छापा मारा गया। ये छापा किसान इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों और कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में मारा गया था। दरअसल किसान इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दिल्ली जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि दतिया में उनकी कंपनी से मिलते जुलते ब्रांड और लोगों से किसान पाइप बेचे जा रहे थे और बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन जो है वो किया जा रहा है। हमें काफी टाइम से शिकायत मिल रही थी कि दतिया की एक कंपनी के द्वारा हमारे नाम और लोगों की कॉपी करके पाइप बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद हमने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वाद दायर किया था और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज से इस प्रोडक्ट को मार्केट में बिकने में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ हमारे साथ लोकल कमिश्नर को अपॉइंट करके भेजा है, जो आज इस पूरे प्रोडक्ट को सीज कर देंगे ताकि प्रोडक्ट मार्केट में अब आगे बिक्री न किया जाए।
विदिशा के बस स्टैंड पर खड़े ट्रक में अचानक जोरदार एक धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची। समय पर आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि आसपास और भी ट्रक खड़े थे। वहीं जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ट्रक के कैबिन में खाना बना रहा था और अचानक गैस में लीकेज होने के कारण आग लग गई। ट्रक ड्राइवर ने तुरंत ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। खबर दतिया से है, जहां पिज्जा हट पॉइंट दुकान में आग लग गई। आपको बताते चले कि शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने का जो अंदेशा है वो लगाया जा रहा है। दुकान का फ्रीज, फ्रीजर, इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सीता सागर के पास की बताई जा रही है। तो वहीं शाहजहांपुर में देर रात बारिश ने दस्तक दी है, जिसने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। दिन भर से सर्द हवाएं चल रही थी, जिसके बाद रात को हवा के साथ तेज बारिश हुई। बारिश के साथ बिजली भी चमक रही थी। बारिश के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वहीं लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हुई। आपको ये भी बताते चले कि तेज बारिश के कारण सड़कें और गलियां पानी से लबालब हो गई और इसके अलावा बारिश के कारण किसानों की जो फसलें हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। सूरजपुर जिले के विकासखंड प्रतापपुर अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जगन्नाथपुर धान खरीदी केंद्र में किसानों का भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। समिति प्रबंधक जो शासन प्रशासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, सभी नियमों को ताक पर रखकर धान खरीद रहे हैं और ऐसे समिति प्रबंधकों के मनमाने रवैया पर कई गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और समिति प्रबंधकों के मनमाने रवैये से किसान जो हैं वो परेशान हैं। तो वहीं कांकेर के देवपुर पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा मिली भगत कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने की शिकायत लेकर जिला पंचायत सदस्य और उप सरपंच सैकड़ों ग्रामीणों के साथ में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत देवपुर के सरपंच माही विश्वास द्वारा 15वें वित्त मूलभूत मनरेगा, गोठान निर्माण और ग्राम पंचायत में संचालित समस्त योजनाओं से वर्तमान 5 वर्ष कार्यकाल में जो राशि आहरित की गई है उस हरित राशि की जांच की जाए। उस मांग को लेकर पंखाजूर अनुविभागीय अधिकारी को सैकड़ों ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। पंचायत में भ्रष्टाचार चला है तो उसका जांच होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हल रहेगा तो पंचायत में ऐसा होते ही रहेंगे। इससे रोक लगे हम लोग जब पूरा पंचायत का पैसा आहरण कर लिया गया है, आ रहा है तो रोक लगाने के लिए में काफी लंबे समय से जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसी के विरोध में आज पूरे ग्रामवासी एसडीएम महोदय के पास गुहार लगाने आए हैं। ये विगत दिनों स्ट्रीट लाइट के नाम से ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति को कानो कान इसकी खबर नहीं है और 7.5 लाख रुपए खाते से राशि आहरण कर दी गई है। उस विषय को शासन के संज्ञान में लाने के लिए और ये बोर खनन के नाम से लगभग 30 से 35 लाख रुपया पूर्व में भी निकाला गया है और ग्राम पंचायत देवपुर में 7 नग बोर जो चोरी हो चुका है। सरपंच से जब पूछते हैं तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मेरे द्वारा बोर खनन करवाया गया है और जो बोर खोदने वाली एजेंसी है जब उनसे भी पूछा जाता है तो भी ये कहते हैं कि हमारे द्वारा बोर खोदा गया है, लेकिन जो निर्धारित जगह है वहां पर कोई बोर नहीं है। इसका मतलब वो बोर चोरी हो चुकी है। तो हम लोग उसकी भी गुहार लगाने आए हैं कि जो खोदी हुई जो बोर है वो कैसे चोरी हो गई है उसकी पता संज्ञान शासन लगाए। बीते कुछ पहले ही पर्यावरण संरक्षण हेतु अग्रणी संस्था ग्रीन आर्मी की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रदेश मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने जानकारी दी है कि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए वृंदावन हाल सिविल लाइन रायपुर में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यापार जगत के जाने माने उद्यमी राजेश अग्रवाल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
हमारी टीम लगभग 7 साल से काम कर रही है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को जागरूक करना, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पर्यावरण के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यह हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। अभी हमारी संस्था ने पूरे स्टेट बॉडी की घोषणा यहाँ पे की है। रायपुर के अलग अलग जोनों में हमने अपने पदाधिकारियों की घोषणा की है। अब 2025 के लिए और 25 से नहीं उसके बाद के 5 साल में हम विजन बनाना है। खबर एमसीबी से है, जहां सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और सटी मेट के विपरीत काम किया जा रहा है और सीसी रोड के काम में सरपंच और सचिव का भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जब हमारे रिपोर्टर एफएम चैनल महेंद्रगढ़ के रिपोर्ट ने इस पूरे विषय में घटनास्थल पर जाकर जानकारी हासिल की तो पता चला कि ग्राम पंचायत उजियारपुर के अधोरपारा हरिजन मोहल में 200 मीटर सीसी सड़क जो 6,50,000 की लागत से निर्माण कराया जा रहा है, तो पाया गया कि सीसी रोड में भ्रष्टाचार से लिप्त सचिव और ग्राम सरपंच है। जो हमारे मीडिया ने सचिव से इस मामले पर बात करने की कोशिश की तो सचिव ने बात करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और शासन प्रशासन से मीडिया के माध्यम से अच्छी और टिकाऊ विकास सड़क बनाने की मांग की। मामला सारगढ़ का है, जहां जिले के डोंगरीपाली थाना क्षेत्र में एक सफेद रंग की इनोवा में से 151 किलो गांजा जो है वो जब्त किया गया और एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। वही मामले में महासमुंद के पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के परिवार का कार बताई जा रही थी। अब इस मामले में जिला पुलिस ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। एसएसपी अविनाश मिश्रा ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें से एक आरोपी सूर्यकांत नाग किस्मत लाल नंद का दामाद है और दूसरा आरोपी जो है वो क्षमा निधि साहू है, जो उन्हें पायलटिंग करते ले जा रहा था और इसके एवज में इन्हें 5,000 रुपये दिए गए थे। इस मामले में और आरोपियों की होने की संभावना जो है वो बात जो है वो सामने आई है। 12-24 के रात्रि में हमें मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से एक गाड़ी में गांजा की तस्करी की जा रही है। इस संबंध में हमने जो हमारे सरहदी थाने हैं उनको अलर्ट किया हुआ था और अलग अलग जगह जांच के लिए उनको रखा हुआ था। इसी दौरान एक इनोवा गाड़ी, इनोवा क्रिस्टा, वो पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, किंतु वह बहुत तेजी से निकल गई और उसे अलग अलग जगह पर घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। और इसी दौरान वो डोंगरीपाली थाना से 7-8 किलोमीटर दूर झाल ग्राम पड़ता है, जहाँ पे जंगल है, वहाँ पे वो आरोपी को जब यह समझ में आया कि वो अब नहीं भाग पाएगा तो वह गाड़ी छोड़कर वहाँ से फरार हो गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।